नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 7 फरवरी 2023 और 7 फरवरी से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो सारा क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। साथियों बता दें, ये क्वेश्चंस आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आज के। उससे पहले साथियों, कल का जो होमवर्क का क्वेश्चन था उसका आंसर मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कल के करंट अफेयर्स वाले वीडियो में मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था होमवर्क के तौर पर कि हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने पहला पुरस्कार जीता है। और आप में से काफ़ी साथियों ने करेक्ट आंसर बताया है, कुछ साथियों ने रॉन्ग आंसर भी किया था। तो देख लीजिए साथियों, हाल ही में 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड राज्य की झांकी ने जो है पहला पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। आप सभी साथियों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आज के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन शीर्ष पर रहा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है साथियों कि फेम योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सबसे शीर्ष पर रहा। तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी साथियों को याद रखना है एकनाथ शिंदे। ठीक है, एकनाथ शिंदे जो हैं अभी वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां पर शुरू हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा, अभी हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है ये कहां पर शुरू हुआ है। तो याद आपको रखना है साथियों, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है फरीदाबाद में। फरीदाबाद हरियाणा, आप सभी को याद रखना है। और ये कुछ फोटो है, आप लोग देख सकते हैं, ये 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का फोटो है, आप लोग यहाँ साइड में देख सकते हैं। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भपात ऐप एम्स और किस आईआईटी के द्वारा विकसित किया गया है। तो साथियों देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य गर्भपात ऐप जो है वो एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स और किस संस्थान के द्वारा जो है इसको विकसित किया गया है। तो आप सभी साथियों को याद रखना है आईआईटी रुड़की के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की, ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 7.8 तीव्रता से आए भूकंप में 1000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है तुर्की में, देखिए ये जो भूकंप है साथियों 7.8 तीव्रता से आया अधिकतम, इसको जो मापा गया रिएक्टर पैमाने में। देखिए भूकंप की तीव्रता को किससे मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में। ठीक है, रिएक्टर पैमाना आप सभी साथियों को पता है। तो इस भूकंप का जो केंद्र था वो तुर्की से उत्पन्न हुआ है, आपको याद रखना है। देखिएगा, जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में कम से कम जो है साथियों 2300 लोग मारे गए हैं और करीब 5000 से अधिक लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। आपको ये याद रखना है, ये भूकंप जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो तुर्की से, और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है तुर्की और सीरिया में देखने को मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार के निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र को लॉन्च किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा सभी साथी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा, हाल ही में किस राज्य के बाल अधिकार ने, तो याद रखना साथियों दिल्ली के। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। तो दिल्ली इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। याद रखना, किस राज्य के बाल अधिकार के निकाय ने व्हाट्सएप बाल मित्र को लॉन्च किया है, तो दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों बात करें अगर दिल्ली की, तो दिल्ली में वर्तमान में अभी आप पार्टी की सरकार बनी हुई है। याद रखना, आप यानी आम आदमी पार्टी, और वर्तमान में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो आप सभी साथियों को पता है कि अरविंद केजरीवाल हैं। और याद रखना, अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, यानी उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद का अब तक 3 बार जो है वो शपथ ले चुके हैं।
आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल को शुरू किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथियों आपको याद रखना है कि हाल ही में किसने विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल को शुरू किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी किशन रेड्डी। साइड में आप इनका फोटो यहाँ देख सकते हैं। जी किशन रेड्डी जी ने जो है अभी हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 पहल को शुरू किया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आप सभी साथियों को याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है, मुंबई में। हाल ही में द पल्स कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों याद रखना, मुंबई में। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विद्यासागर जी का निधन हुआ, वे कौन थे। तो साथियों देखिएगा, हाल ही में विद्यासागर जी का निधन हो गया और ये कौन थे। तो आपको याद रखना है, फिल्म निर्देशक यानी फिल्म डायरेक्टर, ये मूवी बनाया करते थे। तो फिल्म निर्देशक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यायात्सो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, माइंड में रखना और नोट जरूर कर लेना। तो आपको याद रखना है लद्दाख का, लद्दाख जो कि एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। साथियों याद रखना, यायात्सो को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का जो है पहला जैव विविधता स्थल बनाया जाएगा। तो लद्दाख आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, G20। देखिए, हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की गई। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप सभी साथियों को याद रखना है, जोधपुर राजस्थान में। हाल ही में G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक जो है वो किस शहर में आयोजित की गई। तो साथियों याद रखना, जोधपुर में। और याद रखना, जोधपुर कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल राजस्थान में। और साथियों राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो आप सभी साथियों को याद रखना है कि अभी अशोक गहलोत जी जो हैं वो राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर किस देश के मुख्य न्यायाधीश जो है वो संबोधित करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथियों याद रखना, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ पर जो है किस देश के मुख्य न्यायाधीश संबोधित करेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सिंगापुर के। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। और साथियों उनका नाम क्या है, तो ये भी आपको याद रखना है, सुंदरेश। देखिएगा, सुंदरेश मेनन, ये भी आपको याद रखना है, सुंदरेश मेनन इनका नाम है, जो साथियों सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और साथियों आपको ये भी याद रखना है कि अभी वर्तमान में जो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वे कौन हैं। तो उनका नाम है साथियों DY चंद्रचूड़। आपको ये पता है, DY चंद्रचूड़। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गाँव का नाम बदलकर जगदीशपुर किया है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल ही आपको बताया था। तो साथियों याद रखना, मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट ये साथियों गांव था एक, जिसका नाम था पहले देखिए इस्लाम नगर, और इसका भी नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है साथियों, कौन सा शहर है जो वैश्विक ऊर्जा बैठक की मेजबानी करेगा। तो बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ही राइट आंसर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में आयोजित की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी साथियों को याद रखना है कि टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक जो है हाल ही में कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो गुजरात में। तो गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर गुजरात की, तो गुजरात में अभी फिर से जो है बीजेपी की ही सरकार बनी है और वर्तमान में जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल जी। याद रखना सभी साथी, भूपेंद्र पटेल जी जो है अभी वर्तमान में साथियों गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जय जय महाराष्ट्र माझा को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है, इसकी कुल अवधि कितनी है। यानी ये जो महाराष्ट्र का नया
गीत जो है इसको घोषित किया गया है जय जय महाराष्ट्र माझा, ये कितने समय में गाया जाता है? तो आपको याद रखना है 1.41 मिनट, यानी 1 मिनट 41 सेकंड में जो है ये महाराष्ट्र के राष्ट्रीय गीत को गाया जाना है। जिस तरह भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसको 52 सेकंड में गाया जाता है। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है साथियों आपका वंदे मातरम, उसको 65 सेकंड में गाया जाता है। उसी तरह ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया है साथियों जय जय महाराष्ट्र माझा, ये जो है 1 मिनट 41 सेकंड में गाया जाएगा। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतने क्वेश्चन थे आज के करंट अफेयर्स के, आपको पढ़ना उतना ही है जो आपके काम आए, ठीक है। फालतू में वीडियो को लॉन्ग करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करना है। साथियों देखिएगा आज का आपका क्वेश्चन है होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। आपका ऑप्शन है राफेल नडाल, जेसन कुबलर, नोवाक जोकोविच या कोई नहीं। इन चारों में से एक आंसर है। क्या आंसर है आप लोग सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं कल वाले करंट अफेयर्स के वीडियो में बताऊंगा। साथियों आपको बता दें कि डेली का जो ये करंट अफेयर्स वाला वीडियो है ये डेली आपको सवेरे 6 बजे मिल जाता है। तो आप लोग नींद से जागने से पहले जाग के ही सबसे पहले इस वीडियो को देख लिया करिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे दिन का डेली का करंट अफेयर्स का जो है झंझट ही खत्म हो जाएगा। और साथियों डेली सवेरे 6 बजे अब से जो है ये डेली वाला करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है। तो यार इस वीडियो को प्यार और सपोर्ट दीजिए। आप पूरा देखा करिए पूरे वीडियो को और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करा करिए। चलिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा है ये भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।